हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों हम लोग बेसिक मैथ का चैप्टर एवरेज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल तक पार्ट 10 यानी कि पार्ट 10 हमने उसके डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल बढ़िया सा पार्ट है। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपको कल की क्लास के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगा कि क्यों ना हम कल की क्लास का भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों रिवीजन करने में चाहे 2 दिन का टाइम लगे चाहे 3 दिन का लगे, लेकिन आप है ना टॉपिक को ऐसे किया करो कि मतलब एक बार कर लिया ना तो बाद में उस टॉपिक को देखने की जरूरत ही ना पड़े, इतना मतलब हो जाए टॉप टू टॉप। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लो जी, 15, 20, 25, 30 इसका क्या करना है? हमें औसत निकालना है। कैसे निकालोगे दोस्तों औसत? इस वीडियो से उन लोगों को भी फायदा हो जाएगा जो पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हैं, उनको पता लग जाएगा कि बेसिक हमारा कवर हो चुका है। ठीक है ना? तो उनको भी ऐसा पता लगेगा कि औसत हम कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोगों के लिए एक साथ है वीडियो। ये क्या है? लास्ट संख्या है। ये क्या है? पहली संख्या है। तो औसत का मैंने आपको बताया था कि लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, तो 30 प्लस 15 कितना हो गया दोस्तों? 45 बटा में 2। आप 45 बटा 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा दोस्तों? 22.5। कितना है दोस्तों? 22.5 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जिसको भाग देना नहीं आता ना वो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो और भाग देना सीख लो दोस्तों। भाग की वजह से आपका सिलेक्शन कई बार रुक सकता है, पॉइंट की वजह से। देखो 2 दूनी 4, ऊपर से 5 उतारा, 2 दूनी 4, अब शेष पर बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। ठीक है ना दोस्तों? तो आंसर कितना है? 22.5। और ये 22.5 जो है दोस्तों वो क्या है? आपका औसत है इस संख्या का। इस संख्या का क्या है दोस्तों? औसत है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 35, 40, 45, 50, 55। तो क्या करना है इसका? 55, 35 दोनों का आप जोड़ दो दोस्तों। लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटा में 2, तो 55 और 35 कितने हो गए दोस्तों? 55 और 35 हो गए 90 बटा में 2, और 90 में जब आप 2 का भाग दो ना दोस्तों तो कितना आता है? 45 आता है। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन को, आप अपनी गणना योग्यता को दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ऐसे अलग अलग भाग दे के देखने ना पड़े, आपको फटाफट ऐसे आना चाहिए 90 बटा 2 यानी कि 45। ठीक है, तो इसका जो औसत है दोस्तों, इसका जो औसत है वो कितना है दोस्तों? 45 आ गया। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं गुणज वाले क्वेश्चन। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि गुणज क्या होते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, उससे थोड़ा सा आज हाई लेवल का डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। ये कहता है 15 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो यानी कि 15 का पहाड़ा 6 तक लिख लो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। ठीक है ना? इस तरह से आप 15 का पहाड़ा 6 तक लिखोगे। 15 5 75, 15 6 90। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या करना है आपको? ये देखो ये लास्ट संख्या है, इतना हमारे पास क्या हुआ कि ये हमने लिख दिए इसके 6 गुणज। अब देखो ये 90 क्या है? लास्ट संख्या है, और 15 क्या है? पहली संख्या है। तो लास्ट संख्या यानी 90 प्लस 15 बटा में 2, तो आंसर आएगा दोस्तों 105 बटा 2। और 105 में जब आप 2 का भाग दोगे ना दोस्तों तो कितना आएगा? वो आएगा 52.5। कितना आएगा दोस्तों? 52.5 आएगा। ठीक है ना? आप भाग दे के देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52.5 जो है दोस्तों वो 15 के प्रथम 6 गुणजों का क्या है दोस्तों? वो औसत है। क्या है? वो औसत है। आगे बात समझ में? अब है 20 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 20 के प्रथम 12 गुणजों का औसत, तो 20 के प्रथम 12। अब यहां पे देखो दोस्तों सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूं। अब एक तो आप ऐसे लिखो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, इस तरह से करते 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 12 तक लिखोगे तो टाइम क्या होगा? वेस्ट होगा। और हमें एग्जाम में क्या करना है? टाइम को बचाना है। तो सिंपल सा फंडा बताऊं आपको। देखो ये 20 है ना, 20 यहां लिखो और इन दोनों को गुना कर दो। 20 × 12 कितने होते हैं दोस्तों? 20 × 12 कितने होते हैं? 240। 240। अब ये लास्ट संख्या है, ये पहली संख्या है, इन दोनों को जोड़ दो तो 240 प्लस 20। आज का यही नया टॉपिक है दोस्तों, यही मैं आपको सिखाना चाहता था। तो 260 बटा 2 और 260 बटा 2 करोगे तो 130। ठीक है, फास्ट करा दिया क्या? फास्ट करा दिया। देखो दोबारा देखो, देखो यार आपके पास है ना 2 फॉर्मूला है, 2 फंडे हैं। एक तो आप ऐसे लिखो 20 के प्रथम 15 गुणे, जैसे 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 5 100, 20 छिका 120, 20 7 140, 20 8 160,
20 निम्न 180, 20 दाया 200, और 20 को जब आप 11 से करोगे दोस्तों तो 220, और 20 को जब आप 12 से करोगे तो 240। एक तो आप ऐसे लिखो, फिर आप लिखोगे अच्छा ये लास्ट संख्या 240 है, पहली संख्या 20 है, फिर आप करोगे 240 प्लस 20 बटा 2। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों आपको। आप क्या करो, सिंपल सी ट्रिक याद रखो। कैसे? 20 के प्रथम 12 गुणे जाए, तो एक बार तो आप 20 लिख लो और एक बार आप 20 गुना 12 करके देखो कितना आता है, 240। यही हमारा तब आ रहा था जब हमने अभी लिख के देखा था, और यही हमारा अब आ रहा है। तो क्यों ना हम सीधा लिख लेंगे, दो लास्ट संख्या है, पहली संख्या है, आपको तो बस वहां पे आंसर से मतलब है ना। तो 240 प्लस 20 बटा में 2, आंसर आ गया 260 बटा 2, और 260 बटा 2 जब आप करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 130 आएगा। आई ट्रिक समझ में? मजा आ गया ना ट्रिक सुन के? देखो दोस्तों, और हाँ अब थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखो दोस्तों, पहली बात तो इस चैनल पे 2 प्लेलिस्ट हैं, आप उन प्लेलिस्ट पे भी एक्टिव रहो, ठीक है। एक तो है राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ नाम से, और एक है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 मैथ वाली, जो उसमें आपको टोटल पूरे मैथ का सिलेबस मिल जाएगा, मैथ की वीडियोस मिल जाएंगी। और जो दूसरी है उसके अंदर आपको जीके की, हिस्ट्री की, डेली एवरीडे साइंस की, इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। रेगुलरली दोस्तों वीडियोस आ रही है आपकी प्रिपरेशन वाली, ठीक है। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे कि सर लाइव कब लोगे क्लासेस, ठीक है। तो लाइव दोस्तों जल्दी ही हम लॉन्च करेंगे इस चैनल के ऊपर, लाइव क्लासेस भी अपने लेंगे। और ये चैप्टर पूरा होने के बाद में मैं एक आपका लाइव कंबाइंड टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करना, आपको फटाफट सोल्व करने हैं क्वेश्चन, और फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। वो अपनी लाइव क्लास में लेंगे। और दोस्तों आप उससे पहले ना अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो दोस्तों कि आप वहां पे फटाफट आंसर दे पाओ, ठीक है। लाइव के अंदर आप ज़्यादा टाइम ना लो, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइव के अंदर ज़्यादा टाइम लोगे तो जाहिर सी बात आप एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम लोगे, और एग्जाम में ज़्यादा टाइम लोगे तो वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है, ठीक है ना। आपके सिलेक्शन में रुकावट पैदा कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर है ना। लाइव भी बहुत जल्दी आएंगे दोस्तों, इतने आपको आपका बस प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो इतने अपनी वीडियोज़ लाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया ना। औसत कितना आया, 130 आया। अगला 300 के 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप ऐसे लिख लो 300, 600, 900, 1200, 1500, या आप सीधा कर लो ना। देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो ऐसे बनेगा, या आप सीधा कर लो 300 का 300 और दूसरा 300 इंटू 5 यानी कि 1500, सीधा लिख लो ना आप। कि एक बार तो वो सेम लिख लो, दूसरी बार उसको गुणा करके लिख लो, है ना। तो 300, 1500, 300, 1500। अब देखो आप यहां से देखोगे तो भी यही बन रहा है, और यहां से देखा तो भी यही बन रहा है। तो लास्ट संख्या होगी हमारी 1500। दोस्तों समझ में ना आए ना तो प्लीज कमेंट कर देना। प्लस पहली संख्या होगी 300 बटा में 2। ये ट्रिक वैसे बढ़िया है यार। देखो 300 और 300 फिर 5 से गुणा करो 1500, तो लास्ट संख्या 1500 होगी, पहली संख्या 300 होगी। अब इससे क्या होगा, आप बड़े बड़े गुणज को सोल्व कर सकते हो। कैसे? किसने कह दिया 12 का 172 गुणज ज्ञात करो, तो 172 गुना 12 किया, वो तो लास्ट संख्या होगी और 12 पहली संख्या होगी। फटाफट कर सकते हो ना। अब वहां पे गए आप अपना फॉर्मूला लगाने बैठ गए कि नहीं जी मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो भाई आप चाहे लिखते रहना, आधी जिंदगी आप लिखते लिखते गुजार दोगे, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रिक से काम लेना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो 1500 प्लस 300 कितने होते हैं दोस्तों, 1800। 1800 बटे 2, 1800 बटे 2 जब आप करोगे तो आंसर कितना आया, 900 आपका आंसर आया। और ये जो 900 है दोस्तों वो आपका क्या है, औसत है। क्या है दोस्तों, 900 आपका औसत है। यानी कि 300 के 5 गुणजों का जो औसत है वो कितना आता है, 900 आता है। कितना आता है दोस्तों, 900 आता है, ठीक है। आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं ये बात। कैसे, 300, 600, 900, 1200, 1500, यही बात है ना। अच्छा मैंने आपको कहा था औसत होता है बीच वाला। तो एक बात देखो, ये जो ब्लैक मार्कर मैं आप चलाऊंगा ना वो देखना, ये बीच वाला नहीं है क्या, क्योंकि इसके इस तरफ भी 2 संख्याएं हैं, इसके इस तरफ भी 2 संख्याएं हैं। तो यहां से पता लग रहा है क्या कि औसत क्या है दोस्तों, औसत क्या है, 900 आ रहा है ना। तो ऐसे आप ट्रिक से भी देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों आप है ना चारों दिशाओं से मजबूत होके चलो मैथ के अंदर, ठीक है ना। मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, कि कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, कहीं से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 600 के 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो 600 के 10 गुणज का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 600 के 10 गुणजों का औसत। आज नया मार्केट ट्राई करें क्या, ये ट्राई करते हैं। 600 के 10 गुणजों का औसत कितना होगा, 600, एक तो आप ऐसे लिखते रहो 600, 1200, 1800, 2400, ऐसे मत लिखो। अब इसने बड़ा दे दिया ना, तो क्या लिखो 600, 600 गुणा 10 कितना हो गया, 6000, ठीक है ना।
तो लास्ट संख्या होगी 6000, पहली संख्या होगी 600, तो 6000 प्लस का 600 बटा में 2, ये इसका औसत नहीं आ जाएगा क्या? तो 6000 में जब आप 600 जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 6600 बटा 2, और जब आप 6600 के अंदर 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 3300। कितना? 3300। तो यानी कि 600 के प्रथम 10 गुणजों का जो औसत होता है वो औसत दोस्तों कितना होता है आपके पास? वो औसत होता है 3300। कितना होता है दोस्तों? 3300 होता है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है 17 के 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 17 के 9 गुण यानी 70, 9 7 63, 630। 630 कहां से है सर जी? मैंने आपको ट्रिक बताई है जी, पहाड़ा नहीं आता तो सिंपल सी ट्रिक यूज कर लो। कैसे? पहली संख्या 70 होगी, बाद में दूसरी संख्या 70 को 9 से गुणा कर दो तो 9 7 63 यानी 630 होगी। अब इन दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर दो। देखो सिंपल सी ट्रिक है, फटाफट करना सीखो क्वेश्चन को। तो ये क्या हो जाएगा? 700 बटा 2, ये ना जीरो ही है यार, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड से ना ऐसे लिखा जाता है। 700 बटा 2, तो 700 बटा 2 जब आप करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 5 10, 350। कितना आएगा दोस्तों? 350 आएगा, ठीक है ना। तो इसका यानी कि 70 के प्रथम 9 गुणजों का जो औसत है, क्या है दोस्तों? औसत है वो कितना आया? 350 आया, ठीक है ना, 350। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 350 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है जी 200 के 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो एक तो हो गया 200, फिर 7 गुणज यानी कि 1400, तो इन दोनों को फिर जोड़ लो ना सीधा, तो 200 प्लस 1400 यानी कि 1600 बटे 7। अच्छा एक बात और, कई लोगों को कन्फ्यूजन है, सर आपने कहा था कि नहीं पहले लास्ट संख्या जोड़ो फिर पहली संख्या जोड़ो फिर बटा 2, यहाँ पे 2 आएगा ना, फिर बटा 2 करो। तो 2 देखो, या तो आप 200 प्लस 1400 जोड़ो या आप 1400 प्लस 200 जोड़ो, बात तो एक ही है ना दोस्तों, प्लस में तो बात एक है ना। इसका भी आंसर 1600 आएगा और इसका भी आंसर 1600 आएगा। तो मैं मतलब आपको बता रहा हूं कि आप टाइम बचाने के लिए कैसे करोगे, पहला 200 लिखा, दूसरा 1400 है, तो प्लस सीधा यहीं लगा लो ना, तो 1600 बटा 2, तो आंसर कितना आया? 800। ऐसे कर लो, ठीक है ना दोस्तों। तो यानी कि 200 के 7 गुणजों का औसत 800 होता है। नहीं समझ में आया क्या? फर्स्ट करा दिया मैंने। देखो 200 प्लस 1400 बटा 2 कर लो। अब 1400 में जब आप 200 जोड़ोगे तो आपको पता है, जाहिर सी बात है 1600 होता है ना, और जब 1600 में 2 का भाग दोगे तो 2 8 16, 2 0 ऊपर की ऊपर, तो इसका जो औसत है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका जो औसत है वो आ जाएगा 800, ठीक है ना। उसके बाद है 500 के 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो पहला तो हो गया 500, फिर 500 गुणा 20 कर लो, तो 500 कोमा 500 गुणा 20 करो तो 5 दूनी 10, 10,000 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, क्या? 10,000। दोस्तों इसे फटाफट करना सीख लो। 10,000 प्लस 500 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 10,500 बटा में 2। और जब आप 10,500 बटा 2 करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 5,250। कितना आएगा? कितना है दोस्तों? 5,250 आएगा। ऐसे ऐसे दांसू ट्रिक से है ना, मतलब ऐसे दांसू तरीके से कैलकुलेशन करना सीख लो दोस्तों फटाफट की। 10,500 है, 5,250 आएगा। कैसे? देखो मैं बताऊं, देखो 5,000 का डबल हो गया 10,000 और 250 का डबल हो गया 500, तो 5,250 है ना, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब औसत क्या आया? 500 के 20 गुणज का जो औसत है ना दोस्तों वो आएगा 5,250, ठीक है दोस्तों। आगे देखो 40 के 12 गुणजों का औसत, फटाफट बताओ क्या आ सकता है, आप सोच के देखो क्या आना चाहिए। देखो पहली संख्या 40 है, दूसरी संख्या 480 हो जाएगी। दूसरी संख्या 480 कैसे हो जाएगी? 12 गुना 40 करो। अब इन दोनों को जोड़ दो, बटा में 2 कर दो, ये हो जाएगा 520 बटा में 2। अब 520 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 260। कितना आएगा? 260। कैलकुलेशन में कोई कंजूसी नहीं करेगा भाई, ठीक है ना। 260 आएगा। तो इसका जो औसत है वो कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। अरे करके देख लो ना, 520 भाग 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, ऊपर से 2 तार, 2 6 12, ये जीरो फिर वापस फुदक के वहाँ चलेगी, बोली मैं तो यहीं रहूँगी। तो इसका औसत कितना आ गया दोस्तों? 260 इसका औसत आ गया, ठीक है ना। अगला क्या कहता है? 1000 के 3 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 1000 के 3 गुणज यानी कि 1000 और दूसरा हो जाएगा 3000, इन दोनों को जोड़ दो, बटा में 2 कर दो, तो 3000 प्लस 1000 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 4000 बटा 2, और 4000 बटा 2 क्या होता है दोस्तों? 2000। तो इसका औसत क्या आ जाएगा? 2000 इसका औसत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब कई लोग कहेंगे नहीं जी हम तो तरीके से करेंगे, तरीके से ये कर लो 1000 कोमा 2000 कोमा 3000। अब इसका दोस्तों सीधा दिख ही रहा है कैसे, जब 3 ही गुणज पूछे ना तो सीधा दिखता आपको क्या? औसत इसका 2000 ही होगा।
अगर आप फॉर्मूलाज करना चाहो तो लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या यानी 3000 प्लस 1000 बटा में 2, तो आंसर आया 4000 बटा 2, तो आंसर कितना आएगा 2000, है ना। और वैसे सीधा ही दिख रहा है कितना आया औसत इसका 2000 आया। ठीक है दोस्तों, आई ना बात समझ में। अगला कहता है 100 के साथ गुणे 100, 100 के साथ गुणे, एक तो 100 हो गया, एक 700 हो गया, तो 100 प्लस 700 बटा 2 यानी कि 800 बटे 2। और जब आप 800 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 400 इसका औसत आएगा। कितना आएगा दोस्तों इसका औसत 400 आएगा। अच्छा प्रूव करके दिखाऊं, देखो 100 के साथ गुणे मतलब 100 का पारा 7 तक, 100 200 300 400 500 600 700, यही हुआ। अब देखो 400 की इसका औसत है, तो इस तरफ कितनी संख्याएं हैं 3, और इस तरफ भी कितनी संख्याएं हैं 3, तो औसत इसका ये नहीं हो गया क्या 400। और हमने फॉर्मूला से निकाला तो भी औसत कितना आया दोस्तों 400 आया। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है कि आपके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों के कि क्या कि नहीं ट्रिक से कहीं गलत ना हो जाए, फॉर्मूला से सही है। तो मैं आपको डबल बार प्रूव करके यही साबित करना चाहता हूं दोस्तों कि फॉर्मूला भी सही है और ट्रिक भी सही है। आप ट्रिक लगा रहे हो ना तो आंसर वही आएगा जो फॉर्मूला लगाने से आता है, और अगर आप फॉर्मूला लगा के कर रहे हो तो भी आंसर वही आएगा जो आपके ट्रिक लगाने से होता है। ठीक है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सिंपल सा क्वेश्चन है 30 60 90 120 औसत निकालना है। फटाफट कर दो, 120 प्लस 30 बटा 2 कितना हो जाएगा 150 बटा 2, और 150 बटा 2 कितना होता है 75, यानी कि इसका जो औसत है, इसका जो क्या है दोस्तों औसत है। ठीक है, औसत कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है ना, आई बात समझ में, औसत कितना आ गया दोस्तों 75 आ गया। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब सुनो आपके लिए होमवर्क क्या है, आज मैंने होमवर्क टाइप नहीं किया यहाँ पे, होमवर्क मैं आपको बताता हूँ। आप है ना खुद क्वेश्चन डिजाइन करना सीखो, खुद क्वेश्चन डिजाइन करके खुद के आंसर खुद पता करो, और बाद में मुझे कमेंट में बताओ कि आपने क्या कुछ किया है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो अपनी मर्जी से सोच लिया 25 के प्रथम 5 गुणज का निकालेंगे जी, उसका निकाल लिया, फिर अपनी मर्जी से ऐसा क्वेश्चन बना लिया, ऐसे 100 500 1000 इस तरह से। ठीक है ना, तो मतलब कैसे भी क्वेश्चन हो अपने हिसाब से आप डिजाइन करो, फिर आप आंसर निकालो। उससे क्या होगा आपका आईक्यू लेवल थोड़ा तेज होगा। ठीक है ना, मैथ में थोड़ी बढ़िया पकड़ बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो सही से बताना कमेंट में। ठीक है ना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को ना शेयर कर दो सभी लोगों तक। ठीक है, सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ सकें। और चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, वो आप जाके ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो बेटर प्रिपरेशन के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।